उदयपुर के रहने वाले दंपत्ति ने बाल चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल पर लापरवाही कर नवजात शिशु की आंखों की रोशनी छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला उदयपुर के मैग्नेस अस्पताल का है, जहां एक प्रीमेच्योर बेबी के जन्म के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने उसका ROP टेस्ट नहीं लिखा और डिस्चार्ज समरी परिजनों को देते हुए बच्चे को स्वस्थ बताकर उन्हें सौंप दिया। परंतु जब 10 माह बाद बच्चा पूर्ण रूप से अंधा हो चुका है, जिसका हैदराबाद में इलाज जारी है, पीड़ित पिता योगेश जोशी ने बताया कि उनकी पत्नी अपूर्व के गर्भवती होने के बाद भी गायन की डॉक्टर शिल्पा गोयल के पास इलाज के लिए गए थे, जहां 7 महीने तक उनका रूटीन चेकअप हुआ। सभी नॉर्मल थी, परंतु अचानक 7वें महीने में डॉक्टर गोयल ने सोनोग्राफी करवाई, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की बात कहते हुए प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाने का दबाव बनाया। डिलीवरी के बाद जल्द में प्रीमेच्योर बेबी को मैग्नेस अस्पताल के NICU में करीब 21 दिन भर्ती रखा। ऐसे में उस अस्पताल में एक डिलीवरी की बिल करीब 4 से 5 लाख रुपए तक बनाया गया। जब नवजात 3 माह का हुआ तो उसकी आंखें एक जगह स्टार नहीं रहकर 360 डिग्री रोटेट हो रही थी। इस पर परिजनों ने फिर से डॉक्टर को बताया तो उन्होंने सब ठीक है कहकर बात को टाल दिया। लेकिन फिर भी जब 6 माह तक नवजात आंखों को स्थिर नहीं कर पा रहा था, ऐसे में परिजनों ने फिर से डॉक्टर अग्रवाल को दिखाया, जिस पर उन्होंने मधुबन स्थित SG अस्पताल में दिखाने को बोला। SG अस्पताल में डॉक्टर रोहित योगी ने नवजात को देखते ही दिल्ली एम्स में सर्जरी करने की सलाह दी, जिसके बाद मैग्नस के डॉक्टर अग्रवाल ने परिजनों को अपने पास बुलाया और एम्स में अपॉइंटमेंट दिलाने के बहाने ओरिजिनल फाइल अपने पास रख ली, जो एक दिन बाद लौट आई। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी गलती छुपाने के लिए पुरानी डिस्चार्ज समरी निकाल ली गई और नई डिस्चार्ज समरी बनाकर फाइल में रख दी। जब परिजन 6 माह के नवजात को लेकर दिल्ली के एम्स गए तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि इसके आंखों की रोशनी लाने का कोई इलाज नहीं है। जन्म से 30 दिन में ROP टेस्ट हो जाता है तो रोशनी लाने का इलाज संभव था, अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है। पीड़ित ने बताया कि जब उन्हें पहली बार ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी दी गई तो उस वक्त उन्होंने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाकर अपने पास रख ली थी, जिससे पहले वाली डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी और बाद में बदली गई डिस्चार्ज समरी में अंतर साफ देखा जा सकता है। अब बच्चे का हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां बच्चे की आंखों की रोशनी आना लगभग असंभव है। पीड़ित का कहना है कि मैग्नेस अस्पताल और डॉक्टर मनोज की लापरवाही के कारण मासूम ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, बल्कि इस इलाज में अब तक उनके 14 लाख रुपए से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर वह SP के सामने भी पेश हुए और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, परंतु SP ने डॉक्टर पर सीधा मुकदमा नहीं होने का हवाला देते हुए जांच कमेटी बनाकर जो जांच की बात कही है। वही पीड़ित ने बताया कि जांच कमेटी बनाने की बात को भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि जब बच्चे को डिस्चार्ज किया गया था तब बच्चे के माता पिता को बोल दिया था कि इसका ROP टेस्ट करना है। इस पर बच्चे के परिजनों ने कहा कि ROP टेस्ट वो अपने स्तर पर करवा लेंगे। वहीं दूसरी बार डिस्चार्ज समरी की 2 रिपोर्ट की बात को लेकर डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि एक समरी पर मैंने साइन नहीं है। परिजन झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर ये बेबी अपने यहाँ प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ था 32 वीक्स पे, ठीक है, जिसका वेट अराउंड 1.6 था। अच्छा। फिर अपन ने 20 दिन सीरियस था, NICU में रखना पड़ा था क्योंकि सांस में तकलीफ थी, बच्चे को इन्फेक्शन था काफी। जी जी। 20 दिन पे अपन ने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। उसके बाद में नॉर्मली प्रीमेच्योर बच्चों में 3 से 4 हफ्ते के बीच में एक आंखों की जांच होती है, ROP कहते हैं अपन। ठीक है। रेटाइनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। जी। तो अपन ने डिस्चार्ज को अटेंडेंट को कहा था, भाई 15 अगस्त का दिन है, क्या तो 2 दिन रुक जा, हम तेरी आंखों की जांच करवा के फिर ले जाना तू। अच्छा, आपने मतलब पेरेंट्स को बोला था कि अभी यस सर, अच्छे से मतलब डिस्चार्ज से 2 दिन पहले भी बोला, डिस्चार्ज वाले दिन भी बोला अपन ने। ठीक है। तो अटेंडेंट ने जो दादाजी थे, नाना जी थे, सर ये तो OPD टेस्ट है, आपका तो रोल ही नहीं है, तो आंखों के डॉक्टर करते हैं, हम अपने लेवल पे करवा लेंगे, आप तो छुट्टी कर दो। तो इनका क्या रीजन था जल्दी डिस्चार्ज लेने का? सर वो मनी कि जब बच्चा ठीक है, फीड ले रहा है, तो अब NICU में हम 2 दिन और क्यों रखें, 2 दिन और एक्स्ट्रा क्यों करें? ठीक है। आंखों की जांच तो आप तो करोगे नहीं।
है, ये तो ओपीडी बेसिस पे भी हो जाती है। ठीक है सर। तो बोले हम करवा लेंगे, आप तो छुट्टी कर दो। ठीक है सर। तो हमने अपनी समरी में भी लिख दिया भाई आंखों की जांच करवानी है, और उसको वर्बली भी बता दिया। ठीक है। फिर अपन ने फ्री कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जब फॉलो पे आए तो मैंने एक दो बार पूछा कि मैंने कहा आंखों की जांच, सर वो दादाजी कह रहे हैं करवा लेंगे, बच्चा देख ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी तो फीड भी ले रहा है, सब बढ़िया, वो हम करवा लेंगे। ठीक है। तो जब इनको 4-5 महीने पे फील हुआ कि साहब आंखों में कुछ गड़बड़ है, शायद बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर ये आंखों के डॉक्टर के पास गए। वहाँ उन्होंने बताया भाई कुछ गड़बड़ है, एक बार मुझे लग रहा है कि बच्चे का रेटिनल डिटेचमेंट हो गया, आपने बहुत लेट कर दिया आंखों की जांच में। ओके। फिर ये एम्स गए। हाँ। एम्स के डॉक्टर ने कहा एचओडी ने कि भाई आप हैदराबाद जाओ, मुझे लग रहा है कि स्टेज 4 में पहुंच गया, अभी शायद कुछ लेजर वगैरह ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। फिर ये हैदराबाद गए, वहां से इनका इलाज चल रहा है। तो अब ये आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप, जो खुद की गलती छिपाने के लिए कि सब हमें एडवाइस नहीं किया, जबकि अपन ने अच्छे से, मेरे नर्सिंग स्टाफ ने भी नोट्स में डाला, अपन ने डिस्चार्ज समरी पे लिखा हुआ, अटेंडेंट को कई बार बोला, वो बोले सर आप तो छुट्टी कर दो, हम करवा लेंगे, हमारा बहुत महंगा पड़ रहा है। ये बात है। तो अचानक से सर हॉस्पिटल पे ये ब्लेम कैसे लगा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने टाइम बाद। तो वही तो, जब भाई 6 महीने तक तो इन्होंने खुद ने वेट किया, बच्चा देख लेगा हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता, जैसे पुराने लोग कहते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा बढ़िया। ठीक है। वैसे ही सोचते रहे। जब 6 महीने बाद इनको लगा कि यार अब तो गलती हो गई, अब क्या करें, तो फिर अब कहाँ ब्लेम करेंगे, ऑब्वियसली फैमिली मेंबरों को तो ब्लेम करेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अल्टीमेट बच्चा कौन है, डॉक्टर। हाँ। तो इसलिए ये ब्लेम लगा रहे हैं, बस वो खुद को छुपाने के लिए, खुद की घर वालों किसको ब्लेम करें, वो बात हो गई ना।